नमस्कार दर्शकों, मैं नितेश बाबू आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत करता हूँ। आज हम आए हैं माननीय डॉक्टर खुशहाल जी बोपचे, संस्थापक अध्यक्ष अखिल भारतीय ओबीसी बहुजन महासंघ। हम इनसे जानना चाहेंगे। बोपचे जी, आपका बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। नमस्कार। बोपचे जी, क्या बताओगे, ये जो अखिल भारतीय ओबीसी बहुजन महासंघ आपने खोले हो, तो ये आपने कौनते वर्ष खोले हो और जो महासंघ आपने खोले इसका उद्देश्य क्या है? मैंने अखिल भारतीय ओबीसी बहुजन महासंघ की स्थापना, जिसका संस्थापक अध्यक्ष मैं हूँ, और ये करीब अब 1 साल के इर्द गिर्द हो रहा है। उसके पहले भी मैं ओबीसी के जो और अन्य ऑर्गेनाइजेशन हैं उन लोगों में हमेशा काम करता था, कार्यरत था। लेकिन ये ओबीसी के साथ में बहुजन को भी जोड़ना मेरे को आवश्यक लगा, वो इसलिए कि ये संयुक्त लड़ाई है इस देश में। ओबीसी बहुजन जब तक के एक मंच पे आते नहीं, तब तक के एक राजनीतिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से, सोशल, इन सारे बातों से लेकर हमको एक साथ मिलकर ये लड़ाई करना पड़ेगा। और वो करना होगा तो उसको ऐसा एक प्लेटफॉर्म अपने को बनाना आवश्यक था कि वो ओबीसी बहुजन ये सारे एक साथ में उस मंच पर काम करें। और ये अखिल भारतीय ओबीसी बहुजन महासंघ के स्थापना की आवश्यकता या ये मैं क्यों बनाया, इसके पीछे का उद्देश्य, वैसे तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ नॉन पॉलिटिकल ऐसा है, ये सोशल वर्क है और ये सामाजिक कार्य है। देश के आज़ादी के बाद में 75 साल का जश्न हम एक तरफ में मना रहे हैं, उसके बावजूद भी वही 75 साल तक के ओबीसी अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहा है। लेकिन इस देश में अभी तक के आने वाली सारी सरकारों ने उसको मान्य नहीं किया। उसका मतलब ऐसा संवैधानिक अधिकार का कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत मेहनत परिश्रम से इस देश के पिछड़ों के लिए भी पहले आर्टिकल 340 लिखा। मात्र खाली उन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए काम किया या वो उनके नेता हैं, ऐसा अगर कुछ लोग समझते होंगे तो ये वो गलत है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि मूलतः बाबा साहब के मन में अगर ये यानी जो ओबीसी हैं, जो पिछड़ा हैं, इनके संदर्भ में यानी अदर बैकवर्ड जिसका नाम उन्होंने रखा है, तो इनके प्रति कोई भावना नहीं होती, तो उन्होंने सबसे पहले आर्टिकल 340 नहीं लिखा होता, लेकिन वो लिखा। अब ये बनाने का उद्देश्य इसलिए है कि ये बात आम जनता तक के, लोगों तक के, ओबीसी तक के पहुंचाना ज़रूरी है। अगर ओबीसीओं को अपने अधिकारों की लड़ाई पूरी करनी होगी तो उनको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, शाहू फुले, इनको समझना पड़ेगा। क्योंकि हर राजनीतिक आदमी अपनी रोटियां सेक रहा है शाहू फुले म्हणजे शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र, शाहू फुले आंबेडकर के महाराष्ट्र में। ये कहने के लिए तो बहुत ईजी लगता है इन लोगों को, लेकिन कृतिशील होना ये बहुत आवश्यक है। और इसलिए मेरी संकल्पना ये ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से खाली महाराष्ट्र नहीं, सारे देश तक के और वहाँ के युवाओं तक के पहुंचना, उनके पूरे जन जन तक पहुंचना। लेकिन कोई भी परिवर्तन बगैर युवाओं के सिवा होता नहीं। और इसलिए इस देश के युवाओं को उनके संवैधानिक अधिकार, आने वाले पीढ़ी का मतलब जो कोई मतलब फ्यूचर है, उसको देखते हुए इस संगठन की आवश्यकता है। क्योंकि हमको शाहू फुले आम्बेडकर ये लोगों तक के पहुंचाने पड़ेगा, वहाँ पे सावित्रीबाई फुले को पहुंचाना पड़ेगा, रमाबाई को भी पहुंचाना पड़ेगा, जिन लोगों ने वास्तव में ये सारा सब किया है। शाहिदा बेग को पहुंचाना पड़ेगा। बहुत लोगों को पता नहीं है कि भी मूलतः मतलब शाहिदा बेग ये शायद पहले ऐसी मुस्लिम होगी जिन्होंने सावित्रीबाई फुले को अपने घर में जगह दी, उनके साथ काम किया और उन्होंने फिर मतलब शिक्षिका का भी काम किया। जबकि मतलब इस देश के ये जो मतलब अपने आप को सवर्ण या बहुत मतलब शिक्षित समझते हैं, ऐसे लोगों ने तो सावित्रीबाई को भी बहुत मतलब तकलीफ दी, गोबर फेंके उनके कपड़ों पे, यानी क्या क्या नहीं किया है। अब वो सब पुरानी बातों में मुझे नहीं जाना है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भी अगर भारत ये संविधान के आधार पे चलता है, यानी
26 जनवरी 1950 से धर्मनिरपेक्ष देश करके हम लोगों ने इसको बनाया है। उसके पहले यहाँ राजेशाही चलती थी, और अगर राजेशाही ख़त्म हो गई, हमने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को अगर जाहिर किया होगा, तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि अभी अभी के ये चुनाव में ये जो अपना कर्नाटक में हुआ ना, वहाँ पर यानी अगर देश के पंतप्रधान, मैंने सर्वधर्म समभाव का अर्थ ऐसा होता है कि भी आप सब अपना अपना धर्म मतलब उसका मतलब कर सकते हैं कार्य, वो करने के लिए किसी को मना नहीं है। दूसरी बात ऐसी कि भी एक हर धर्म वालों ने एक में के धर्म का सम्मान भी करना चाहिए, लेकिन चुनाव के राजनीतिक मंच से अगर कोई मतलब यानी बजरंगबली और जय श्री राम का नारा लगाएं, तो शायद ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए बहुत अनुकूल होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। और इसलिए इन सारे बातें, इनके ये संकेत हमको दिखाई रहे थे कि भी हम 75 साल में इस देश के मतलब ओबीसी और बहुजनों को जिस क्षमता से उनको आगे ले जाने के लिए कार्य करना चाहिए था, और ये करने के लिए हम तो उल्टा हमको मिला हुआ आरक्षण राजकीय वो इस देश में समाप्त हो गया। उसके बावजूद अभी चुनाव होते हैं, और तब भी इस देश के संविधान के रक्षक अपने आप को कहने वाले शासकीय लोग या सरकार आज उस पर कोई एक्शन नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? क्योंकि किसी भी कोर्ट में हमको न्याय नहीं मिलता, और वो नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक के इस देश में जातिगत जनगणना नहीं होती। अब ये जातिगत जनगणना बहुत आवश्यक है, जो अंग्रेज़ों के समय से शुरू हुई थी, और अगर इस देश को डेवलप करना है, अंतिम छोर के आदमी तक के हमको पहुंचना है, तो जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है। और हमारा मूल उद्देश्य सारे देश में ये अखिल भारतीय ओबीसी बहुजन महासंघ का है कि भी हम इस देश में जातिगत जनगणना कराएं। वो करने के लिए हमको चाहे जो करना पड़े, कितना भी संघर्ष करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, ये सारी चीज़ें करने के लिए ये एक नया प्लेटफॉर्म हमने शुरू किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भी अखिल भारतीय ओबीसी बहुजन महासंघ अपने कार्य में अभी आज के हालत में तो भी करीब यानी वैसे तो ज़्यादा लोगों तो भी पहुँचे, लेकिन 5 मिलियन लोग आज हमारे साथ में यहाँ जुड़े हैं, और इनके माध्यम से हम सारे देश में ये एक नया परिवर्तन यानी जात निहाय जनगणना हमारी पहली मांग है। और सही तो 16 मांगे हैं जो पत्रक मैंने बनाया हूँ उसमें, लेकिन संविधान के किसी कोने में भी क्रिमिलियर इस शब्द का उल्लेख नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब वीपी सिंह जी ने मंडल आयोग लागू किया और 50% आरक्षण उसमें देने के संदर्भ का विचार हुआ, तो ये कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया और वो कोर्ट में गए, और कोर्ट के माध्यम से इन्होंने ये क्रिमिलियर नॉन क्लियर का नया बच्चा पैदा किया है, और जिसके कारण आज इस पूरे देश का ओबीसी सफ़र हो रहा है। अगर हम सब लोगों को समान न्याय की बात करते होंगे, तो खुले प्रवर्ग को, एससी को, एसटी को, किसी को भी नॉन क्रिमिलियर का सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मात्र खाली इस देश का ओबीसी ऐसा है कि जिनके बच्चे पढ़ते हैं, जिनको इंटरव्यू होती है, नौकरी का सवाल आता होगा, तो वहाँ पे नॉन क्रिमिलियर का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो ये टोटली असंवैधानिक है, और इसलिए ऐसे असंवैधानिक बहुत से मामले हैं जिनसे हमको निपटना है। और ये सारे कार्य करने के लिए हमने ये अखिल भारतीय ओबीसी बहुजन महासंघ की स्थापना की है। धीरे धीरे हम लोग अभी 7-8 स्टेट तक के अच्छे ढंग से पहुंच पाए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में पूरे देश में इसका एक अच्छा वलय ये तैयार होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश का युवा, इस देश का नागरिक ये अखिल भारतीय ओबीसी बहुजन महासंघ के साथ जुड़कर अपने संवैधानिक अधिकारों के लड़ाई के लिए इस माध्यम से, इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से सक्षम होगा। ये एक विश्वास मैं व्यक्त करता हूँ।